भटक रहे संसार में, आगे यम के फल। भटक रहे संसार में, आगे यम के फल। बड़ा पावन समय है लाल, चले इनके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करें और उनसे सुंदर सा आशीर्वाद प्राप्त करें। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो। गुरु के शिव के पावन है दो पावों, मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन है दो पावों, मेरे पावन दो नैना। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन है दो पावों, मेरे पावन दो नैना। गुरु के पावन है दो पावों, मेरे पावन दो नैना। दर्शन जो मिलाए मन का मन खिलाए, दर्शन जो प्रभु का मिला है तो जीवन मन खिला है। दर्शन जो प्रभु का मिला है तो जीवन मन खिलाए। दर्शन जो प्रभु का मिला है तो जीवन कमल खिला है। ये सृष्टि के आधार मेरे पावन दो नैना। ये सृष्टि के आधार मेरे पावन दो नैना। मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना, मेरे पावन दो नैना। गुरु के ऋषि के पावन दो पावों, मेरे पावन दो नैना। गुरु के दर्शन जो प्रभु का पाऊं तो जीवन सुफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं तो जीवन सफल बनाऊं। दर्शन जो प्रभु का पाऊं तो जीवन सुफल बनाऊं। जो प्रभु का पाऊं तो जीवन सफल बनाऊं। ये सृष्टि के आधार
आधारे मेरे पावन दो नैना दृष्टि के आधारे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना मेरे पावन गुरु के विधि के पावन दो पावन मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना मेरे पावन दो नैना। धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, तुम दोनों बंधुओं ने हमारा बंधन किया। बंधन और चंदन व्यक्ति को नम्र बनाता है। व्यक्ति के अंदर जब विनम्रता के भाव आ जाए तो समझ जाना चाहिए कि उसके हृदय रूपी वृक्षों की शाखाओं में विनम्रता के पुष्प प्रफुल्लित होने लगे हैं। और जब हृदय रूपी वृक्षों की शाखाओं में विनम्रता के पुष्प प्रफुल्लित होंगे तो एक न एक दिन उनमें फल अवश्य लगेंगे। तुम दोनों बंधुओं के लिए हमारा सुंदर सा आशीर्वाद। जब तक सलिल रहे गंगा में और सलिल की धार रहे, जब तक प्रीत रमा विष्णु में और शिव गिरजा में प्यार रहे, तब तक यह जोड़ी बनी रहे युगल महान। ऐसा सत्य आयु सुंदर समय सबको दे भगवान, सबको दे भगवान। आयुष्मान भो, दीर्घायु भो, चिरंजीव भो। तब मन हरस बचन कह राम मुनियस कपाल नकी नमकार को। अगर किसी के यहाँ कोई मेहमान आता है तो उससे पूछा जरूर जाता है कि आप कैसे आए हैं, है ना। महात्मा जी के आश्रम में एक दो नहीं 1000 शिष्य हर समय रहते हैं। महात्मा जी मंडलाधीश हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे महामुनि विश्वामित्र जी। 1000 शिष्य इनके आश्रम में सदा रहते हैं। अगर किसी एक भी शिष्य को हमारी अयोध्या के द्वार पर भेज देते, ये राजा दशरथ अपना रथ सजवा करके सम्मान आपको बुला लेता, क्योंकि मैं राजा हूँ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। स्वयं को कष्ट देते हुए नंगे पांव ककरीली पथरीली राहों पर चलते हुए आज हमारे द्वार पर आई हैं, तो विशेष कारण होगा। जानना चाहता हूँ भगवान, कई कारण आगमन तुम्हारा ऐसा कौन सा कारण है देवता, जिस कारण से आप जैसे ब्राह्मण ने इतने कष्ट उठाए हैं जो असहनीय हैं। तो कहें, कहा हो। जब तक कहेंगे नहीं हम जानेंगे कैसे। कहा सुकरत न लावहूं बारा, आप केवल कहें, क्षण मात्र नहीं लगेगा, उसे पूर्ण करने में आदेश करें भगवान। राजन, आपके द्वारा हमारे आने का कारण पूछा गया। अवश्य देवता, अवश्य बतलाऊंगा। अगर शायद न पूछा जाता तो बैठा रहता और चला जाता। ऐसा नहीं हो सकता। यही आतिथ्य, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम क्षत्रिय नृपाल हैं, अतिथि का सम्मान करना अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर ब्राह्मणों की कृपा है आज हम पर, जिस कारण से हमारे सूर्य वंश का सूर्यास्त होने जा रहा था, लेकिन आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से आज हमारी अयोध्या पुनः हमारे वंश का सूर्य जागृत है और 4 रूप में जागृत है, संसार जानता है। राजन, आपके द्वारा स्वीकार किया गया कि आप जैसे ब्राह्मणों की कृपा से हमारे सूर्य वंश का सूर्योदय है। अवश्य राजन, ऋषिकुल ने हमेशा राजकुल पर कृपा की है और राजकुल ने हमेशा ऋषिकुल पर दया की है। 2 शब्द है, एक है कृपा और एक है दया। कृपा किसे कहते हैं? यदि किसी को मानसिक कष्ट हो, राजन आपको मानसिक कष्ट था और आपके कुलगुरु वशिष्ठ जी ने आप पर कृपा की। आपके 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र हुए। आपको मानसिक कष्ट था,
उस कष्ट का निवारण कर दिया गया, तो आपके कुल गुरु द्वारा आप पर कृपा की गई। राजन, आज हम ऋषि मुनियों पर शारीरिक कष्ट है, और उस शारीरिक कष्ट का यदि निवारण करेंगे तो आप हम पर दया करेंगे, क्योंकि कहा गया ऋषिकुल ने हमेशा राजकुल पर कृपा की है और राजकुल ने हमेशा ऋषिकुल पर दया की है। आज जो मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ, ये दया पर आधारित प्रश्न लेकर के आया हूँ, लेकिन इस राज सिंहासन पर बैठ करके नहीं बतला सकता। कारण है, जो भी कोई व्यक्ति सिंहासन पर बैठता है दूसरों को कुछ न कुछ देता है। आज मैं देने नहीं आया हूँ, अपितु कुछ लेने आया हूँ। इसलिए आपके समकक्ष आकर के अपनी बात कहता हूँ, लेकिन अपनी बात कहने से पहले मैं आपसे एक वचन लेना चाहता हूँ। उस वह वचनबद्ध हो आप। यंत में राजन, यंत में हृदयगंतम वाक्यम तस्य कार्यस्य निश्चयम कुरुषः राजसाधूलम भव सत्य प्रतिश्रवः। हे राज सिंह, मेरे मन में जो वक्तव्य हैं उनके करने का निश्चय करो और सत्य प्रतिज्ञ हो, तब मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अवश्य भगवान। तो आप मुझे हम क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, कह देते हाँ हाँ करते, ये प्राण निछावर करते हैं। जब मैंने आपको कह दिया है तो चाहे मेरे प्राण चले जाएं, परंतु आपके बचनों की रक्षा अवश्य की जाएगी, अवश्य की जाएगी, अवश्य की जाएगी। मैं यही चाहता था कि आप मुझे वचन दें, और वचन आप दे चुके, अब आप पीछे नहीं हटेंगे। राजन सुने, मैं किस लिए आया हूँ। राजन, जिस समय यज्ञ में करता हूँ दुख मुझको निश्चर देते हैं, आपको हवन कुंड यज्ञ सामग्री फल नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से, असुरों के अत्याचारों से भय पाया, घबराया हूँ मैं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूँ भगवान। रक्षा में मुझे क्या चाहिए? रक्षा में आपके प्रिय पुत्र राम, और सहायता में मुझे अनुज लक्ष्मण चाहिए। असुर समूह शतावे मोही, मैं जाचक नप आयो तो ही। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वद में हूँ सुनाता, निश्चर वद में हूँ सुनाता। सुनि राजायति अप्रिय बानी, हृदय कंपी मुख दुत कोमलानी। देवता, आपके द्वारा कहा जा रहा था कि मुझे रक्षा और सहायता चाहिए। क्या रक्षा और सहायता जिससे आप चाहते हैं उससे हो सकती है भगवान। रक्षा के हेतु ये शयन बल है, सहायता करूंगा मैं धन से। रक्षा कौन करता है? सेना करती है। रक्षा के हेतु ये शयन बल है, सहायता करूंगा मैं धन से। भगवान, आप रक्षा सहायता मांगने आए थे, लेकिन आप मांग क्या रही है इस पर विचार नहीं किया। व्यक्ति को मांगने से पहले विचार करना चाहिए। यदि इस व्यक्ति से ये मांगेंगे हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? जिस व्यक्ति के कोई पुत्र नहीं होता है, जैसे मेरे कोई बेटा नहीं था, हमारी अयोध्या में कोई हमारी प्रजा कभी उत्सव नहीं मनाती थी, कहती थी हमारी राजा के पुत्र नहीं है, हम कैसे उत्सव मनाएं? देवता, अगर किसी के पुत्र नहीं होता है तो वो प्रायः अपनी पत्नी को दोषी बताता है कि हमारी पत्नी के कारण हमारे पुत्र नहीं हो रहा। राजा दशरथ ने भी अपनी पत्नी कौशल्या को ही दोषी बताया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन विवाह कर डाले, लेकिन पुत्रों की प्राप्ति नहीं हुई। तब मैंने और दूसरा सहारा ढूंढा। हमने सोचा कि हमारी रानियों में कोई कमी नहीं है, हो सकता है वो विधाता हमसे रूठा हो, भगवान को मनाया जाए। परसों तक देवालय में नित्य प्रतिशीष झुकाया था, कोई फायदा नहीं। हमने सोचा कि वो ईश्वर नहीं,
शायद माता रूठी हो, क्योंकि माता अगर रूठ जाती है तो वंश नहीं चलता है। तो वर्षों तक देवी की मटिया में मैंने घृत ज्योति जलाया था, कोई फायदा नहीं हुआ। हमें ऐसा लगा कि अब तो हमारा जीवन व्यर्थ ही जाएगा, परंतु मैंने एक कार्य और किया। वर्षों तक आप जैसे ब्राह्मणों की, क्योंकि ब्राह्मण कितना भी कुलीन हो, कितना भी निम्न स्तर का हो, लेकिन ब्राह्मण हो तो वर्षों तक ब्राह्मण के चरणों को दो दो कर मैंने पान किया। हो गई कृपा तब गुरुवर की, गुरुवर ने वरदान दिया। हमारे गुरुदेव वशिष्ठ भगवान को दया आ गई हम पर और हमारे चार पुत्र हो गए। लेकिन आज आपके द्वारा देवता आपने ही बताया, हमारी पूरी प्रजा ने सुना, क्योंकि आपने दरबार में बताया है। और क्या बताया है? जहाँ जप जोग ध्यान मुनि करही, अति मारीच सुबाहुई। आप जैसे महात्मा जिन राक्षसों से भयभीत रहते हैं, उनसे आप रक्षा हमारे बेटों से चाहते हैं। आपने देखा है ना हमारे बेटों को, देखा है ना आपने? अवश्य। मेरे दोनों बालक हैं, ये बोले बाले नादान रे, रण कौशल नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अनजान रे। हमारे बेटे बड़े छोटे हैं, आज तक उन्होंने धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया, और आप कहते हैं मैं रक्षा सहायता चाहता हूँ। कैसे हो सकता है? भगवान, मांगने वाली वस्तुओं को मांगना चाहिए। मैं राजा दशरथ देने को तैयार हूँ। ये मांगऊ भूमि ए देनु धन कोशा, सर्वस्व देहु नाथ नहीं रोषा। कोई कष्ट नहीं है। ये देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सौ मुनि देव निमिषिक माही। आप कहें ये राजा दशरथ अपने मस्तक को आपके चरणों में समर्पित कर देगा, कोई कष्ट नहीं होगा। आपने जरा भी विचार नहीं किया। विप्र वचन नहीं कहो विचारी। आपने अपने स्वार्थ में आप सनात होना चाहते हैं, राजा दशरथ को अनाथ करना चाहते हैं। क्यों? कि जब आप हमारे पुत्रों को ले जाएंगे तो मैं अनाथ हो जाऊंगा, आप सनात हो जाएंगे। आपने कहा कि मैं सनात होना चाहता हूं। भगवान, आपने जरा भी विचार नहीं किया। अगर जरा भी विचार किया होता, ये राजा दशरथ ने आपके वचनों को सुना और सहन कर गया। क्यों? कि मैं पुरुष हूं, और पुरुष हर व्यक्ति को देवता सहन कर लेता है, हर दर्द को सहन कर लेता है। आपने जरा भी विचार नहीं किया। राजन, वही बात बार जिस समय हमारी बात जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक मैं कहूंगा। क्यों? कारण है कि जिस समय आपकी ये आवाज हमारे साकेत के महलों में जाएगी, हमारी रानियां सुनेंगी कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं और हमारे बेटों को मांग रहे हैं। आपने विचार नहीं किया कि हमारी तीनों रानियां छाती पीट पीट कर रो रो करके हाहाकार मचा देंगी। भगवान, हाहाकार मचा देंगी। क्यों? उन माताओं से पूछो जो अपने बेटे को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, और जब भी बेटा छोटा होता है तो बेटे को कोई कष्ट नहीं होने देती। चाहे बेटा 4 बार बिस्तर को गीला कर दे, पर उसे सूखे में ही सुलाती है। क्या उन माताओं से जब कहा जाएगा कि महामुनि आपके बेटों को लेने आए हैं, दे देंगी? नहीं देंगी। इसलिए भगवान, आपसे निवेदन है, वैसे तो चारों ही मेरे इन बूढ़ी आंखों के तारे हैं, पर राम और लक्ष्मण दोनों जीने के मेरे सारे। कहीं भगवान आप क्या कहना चाहते हैं? राजन, आपने इतनी बड़ी वार्ता रख दी। मैंने केवल 2 ही बातें रखी थी। पहली तो रखी थी रक्षा और दूसरी सहायता। रक्षा के लिए मैंने राम को मांगा था और सहायता के लिए मैंने
लक्ष्मण को मांगा था, कारण था उस असुर समूह सतामय मोहे। असुर सता रहे थे, लेकिन राजन आपके द्वारा बार बार एक बात कही जा रही, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। बेचारी। तो जब मैं विचार करता हूं आप पर, तो सोचता हूं जिस राजा के विषय में कहा गया धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, जिस राजा के विषय में कहा गया व्यास जी धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और ऐसे ज्ञानी राजा के द्वारा यह वार्ता मिल रही है कि विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। राजन मेरे द्वारा विचार किया गया था, यदि मैं विचार न करता तो मैं अयोध्या नहीं आता। मेरे द्वारा विचार क्या किया गया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, लेकिन जो मैंने विचारा है